अखिलेश यादव जी को कांग्रेस से समझौता करना ही नहीं चाहिए था। उनको अपने साथ लेकर इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और जितने राजनीतिक दल हैं सियासी चौसर पर अपने मोहरे बिछाने में लगे हुए हैं। इसी में सपा और कांग्रेस के बीच में जद्दोजहद चल रही है और इस जद्दोजहद के असली वजह क्या है उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं महान दल के केशव देव मौर्य के पास। उनसे पूछेंगे कि ये जो जद्दोजहद है इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है, कांग्रेस क्या चाहती है और सपा क्या नहीं देना चाहती है। स्वागत है आपका यूपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद। अच्छा, ये बताइए, आप लगातार सपा की पैरोकारी करते हैं, तो इस पैरोकारी की वजह क्या है और कांग्रेस को इस चुनाव में आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, सवाल आपका अच्छा है कि हम सपा की पैरोकारी करते हैं। हम सपा की ही नहीं, हम सपा और बसपा दोनों की पैरोकारी करते हैं, क्योंकि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का जो हित है वो सपा और बसपा से ही हो सकता है। वर्तमान में वैसे समाजवादी पार्टी बहुत आगे है, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा हुआ है। अगर इस समय 2024 में कुछ कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन ना बहुजन समाज पार्टी के विकास को नकारा जा सकता है, ना सामाजिक हमारे नेता हैं, सामाजिक महापुरुष जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में काम किए हैं उनके लिए प्रेरणा स्थल बनाने का मामला हो या उनके नाम पर जिले बनाने का मामला रहा हो, तो बहन जी का कोई सानी नहीं है। और उनसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का नहीं रहा। कोई तटस्थ व्यक्ति, कोई बसपा या भाजपा या सपा का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी तारीफ कर सकता है, लेकिन अगर कोई तटस्थ व्यक्ति हो तो वो बहुजन समाज पार्टी या बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर की, उनकी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करेगा। नहीं, ये तो आपने सपा और बसपा की जो है वो तारीफ की, आपका जो नजरिया है वो बताया। मूल चीज ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि बसपा से समझौता कर लेना चाहिए गठबंधन को। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है। खेल क्या है ये देखिए कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहती हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएं, चाहे सपा हो, बसपा हो, महान दल हो, ये सभी खत्म हो जाएं और केवल देश में दो पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, जो एक ही विचार पे चलते हैं, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित का काम नहीं करते हैं, केवल कुछ वर्गों का काम करते हैं, वो केवल चाहते हैं कि दोनों ही रहें, सपा भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई न रहे। तो कांग्रेस चाहती है कि अधिक से अधिक सीट लेना। अखिलेश यादव जी को कांग्रेस से समझौता करना ही नहीं चाहिए था। उन्हें प्री पोल अलायंस से दूर रहना चाहिए था, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने किस तरह से खेल किया। 120 सीट लेकर खाली 7 सीट जीती, बाकी सब भाजपा को जिता दिया। तो इन्हें, और अखिलेश जी ने इस बयान को 2022 में कहा कि हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा कांग्रेस से, तो फिर गठबंधन नहीं करना चाहिए था प्री पोल। पिछली बार आप आए थे अरविंद जी, तो मैंने कहा था कि पोस्ट पोल अलायंस करना चाहिए। अखिलेश यादव जी का जो माहौल घोसी के बाद बना था, जो मैनपुरी जीतने के बाद जो माहौल बना था, वो माहौल निश्चित रूप से डेंट हुआ है, नुकसान उसको हुआ है। जो माहौल पहले था वो आज नहीं है। किसने, क्यों नुकसान हुआ? कांग्रेस ने नुकसान किया, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन को खिचड़ी बनाकर रखा। जब आज तक बहन जी ने कभी नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, तो कांग्रेस अपनी ओर से क्यों उसमें मसाला डाल रही, क्यों उसमें नमक मिर्च लगा रही? केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि अखिलेश यादव जी सीट कम देंगे। भाई, आपकी जितनी हैसियत उतने सीट लेंगे ना आप। हम करें, जितनी हैसियत समाजवादी पार्टी की, जितनी पकड़ मध्य प्रदेश में है, उतना कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस के पास एक सांसद, दो विधायक हैं, वो भी अखिलेश यादव जी की बदौलत हैं। अखिलेश यादव ने समर्थन नहीं किया होता तो दो विधायक भी ना होते, एक सांसद भी ना होता। तो आपकी जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में जितनी सपा की है, उतना ही आपके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है। तो क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, समाजवादी पार्टी को सीट देगी? नहीं देगी।
तो कांग्रेस केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। तो वो अखिलेश यादव जी से ज्यादा सीट लेना चाहती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम जप रही। बहुजन समाज पार्टी कह तो रही है कि हम तो इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार, प्रधानमंत्री बनाओ और माफी मांगो। आपने हमारे विधायक तोड़े मध्य प्रदेश में, डकैती किया राजस्थान में, आपने हमारे विधायक तोड़े, उत्तराखंड में आपने चोरी किया हमारे विधायकों की, तो आप माफी मांगिए बहन जी से। और प्रधानमंत्री के चेहरा क्या दिक्कत है? खड़गे साहब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो भारत कांग्रेस के एक नेता है, गुलाम है। भाई कांग्रेस में है तो कार्यकर्ता ही तो है, चाहे वो कितनी बड़ी पद पे हो। कांग्रेस गुलाम आप कह रहे हैं? गुलाम कैसे है? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। राष्ट्रीय किसके गुलाम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने के लिए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन पूरा देश जानता है फैसला कौन करता था। फैसले सोनिया गांधी जी लेती थी। आज भी खाली कहने के लिए कठपुतली के नाम पर वो बैठाए गए हैं कि दलितों को वोट लेने के लिए। असली तो गांधी परिवार मालिक है, बिना गांधी परिवार को वहां क्या हो सकता है? तो कुल मिलाकर हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप खड़गे साहब को दलित होने के नाते प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, तो क्या दिक्कत है? आप बहन जी को स्वीकार करिए। बहन जी का एक प्रदेश छोड़िए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह उनका पकड़ है। नहीं ज्यादा वोट मिलता, थोड़ा मिलता, आपके सहयोग से कई सीटें निकल सकती। आप बनाइए बहन जी को प्रधानमंत्री। नहीं, एक आपकी बात को बीच में रोकते हुए कह रहे हैं आप कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें गुलाम कह रहे हैं और गांधी परिवार का गुलाम कह रहे हैं। ये कहना है आपका? देखिए, हमारा कहना, किसी भी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र होता है। किसी भी पार्टी में जो पार्टी का मालिक होता है, पार्टी का मालिक गांधी फैमिली है, कांग्रेस। कोई उसमें इतबट लगाए, हमका मनमोहन सिंह जी देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे थे प्रधानमंत्री, लेकिन फैसले कौन लेता तो था? वो आपकी निगाह में गुलाम थे उनके? नहीं, गुलाम अगर नहीं कह सकते तो आप उन्हें कार्यकर्ता तो कह सकते हैं, वो मालिक तो नहीं कह सकते ना, स्वतंत्र तो नहीं कह सकते, परतंत्र कह सकते हैं। अगर दलित में कोई नेता स्वतंत्र है देश में, तो बहन कुमारी मायावती जी आप बनाइए प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री आप एक्सेप्ट करते हैं तो शायद हमें लगता है अखिलेश यादव जी भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप केवल अखिलेश यादव जी इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप केवल बहन जी के नाम पर केवल खेल खेल रहे हैं। बहन जी खुद आना नहीं चाहती और आप केवल उनके नाम पर खेल खेलना चाह रहे हैं। खेल केवल आप कांग्रेस कर रही, केवल किस लिए खेल कर रही कि सीट ज्यादा मिल जाए। बहन जी वैसे ही कांग्रेस के गठबंधन में नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि जो दलित वोट है, जो बहन जी का बेस वोट है, वो बेस वोट कांग्रेस में कभी रहा करता था, कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। अभी भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में काफी हद तक जो बहुजन समाज पार्टी बेस वोट है, उसका वोट कांग्रेस में चला जाता है। तो वो बहन जी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे, जब सबको पता है कि आपकी नीयत क्षेत्रीय दलों की खत्म करने की, समाप्त करने की, तो क्यों कोई रिस्क करेगा? और आपने, कांग्रेस ने सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, देश में, दलित पिछड़ों को क्या मिला? फूलन देवी पैदा हुई कांग्रेस की सरकार में। अन्याय, अगर अत्याचार जो हुआ था फूलन देवी के साथ, अगर वो अन्याय पर उनको नंगा घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, अगर उस महिला को न्याय मिल गया होता तो हथियार क्यों उठाते? हथियार क्यों कोई उठाता जब न्याय नहीं मिलता? हक अधिकार कम मिले तो आदमी हथियार नहीं उठाता। जब अन्याय होता, न्याय नहीं मिलता, तब हथियार उठाते। आगरा में बलात्कार हुआ भाजपा की सरकार में, कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ और उससे थाने जमानत दे दी गई। तो आप बताइए कि कहीं योगी जी कहते हैं किस मामले में? बलात्कार के मामले में, आगरा में बलात्कार, कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा। कहाँ, कौन से घटना की बात कर रहे हैं? अरे मैंने कई बार कहा, थाना आगरा में सैया थाना, खैरागढ़ विधानसभा, जहां का कुशवाहा विधायक है। गांव मुझे याद नहीं है, महिला का नाम लिया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। वहां एक कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ, आरोप योगी जी की बिरादरी के ऊपर लगा, कोई कार्रवाई नहीं। जबकि मैंने उसे कोई अधिकारी ऐसा नहीं जिसको मैंने नहीं कहा, डीजीपी तक को मैंने फोन करके उनके यहाँ इस बात को कहा, यहाँ सारे अधिकारियों को कहा, यशो से कई बार बात हुई, लेकिन कुछ नहीं, खाली लीपा पोती कर दिया गया। बयान उस महिला से लिया गया, अनपढ़ महिला है, उसने कहा हमारे साथ गंदा काम किया। उस बयान को कोर्ट में ये कह के खारिज कर दिया गया, मतलब कमिश्नर ने इस बात को लिखा, जो बयान लेने वाली महिला होती है,
कमिश्नर वकील, उन्होंने ये कह के कहा कि वो गंदी बलात्कार की बात नहीं करें, गांव की महिला गंदा काम क्या बताएगी, उसके साथ क्या गंदा काम। तो कुल मिला के लीपा पोती सरकार की सारे पूरी भाजपा सरकार। अब ऐसे ही मान लो तो चलो सब्र कर गई, अगर कोई स्वाभिमानी महिला होती फूलन नहीं, देवी की तरह। इसमें हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेके, विषयांतर हो गया जो आप घटना बता रहे हैं, इसकी अलग से बातचीत कर लेंगे। मूल चीज ये है कि 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? आपकी उनसे बातचीत हुई होगी, क्या है उनके मन में कांग्रेस को लेके? लेकिन मैं विषयांतर नहीं हुआ, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस को हम दलित पिछड़े क्यों पसंद करें, क्यों उन्हें कुछ देना चाहें। 27% का आरक्षण उत्तर प्रदेश में मिलता है, लेकिन जहां जहां आपकी सरकार रही है कांग्रेस की, आपने नहीं दिया। जाति जनगणना अंग्रेजों के समय में होती थी, लेकिन आपने नहीं किया। तो आपको क्यों हम दें, क्या आप हमने देना चाहते हैं, क्या आपने दिया है? केवल आज जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा, मैंने तो लिखा है कांग्रेस की देन है। जो मस्जिद गिरी वो भी कांग्रेस देन है। अयोध्या में ताला किसने खुलवाया, समझ किसके कहने पे ताला खुला? स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कहने पे। तो कांग्रेस ही तो सारी फसाद की जड़ है। तो क्यों कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कांग्रेस को क्यों पसंद करे? केवल चाटुकार लोग पसंद कर सकते हैं, जो स्वतंत्र होगा नहीं पसंद करेगा। अब रही अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी से मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आज फिर निवेदन करता हूं कि इनका झंझट इंडिया गठबंधन का छोड़ दिए और अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ें। जो छोटे दल उनके साथ आ सकते हैं, उनकी विचारधारा के साथ चल सकते हैं, उनको अपने साथ लेकर इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। देश की जनता बहुत नाराज है। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, शोषण से, अराजकता से और ऊंच नीच की जो बातें फैलाई जा रही हैं, संविधान कुचला जा रहा है। अभी एक संत हैं, अंधे हैं, उन्होंने कह दिया कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। आप अपमानित कर रहे हैं। क्यों? इस देश में हर हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर पंथ के मानने वाले लोग हैं। क्यों क्यों हर आदमी राम को भजता है? हम तो नहीं मानते, चलो हमें भी चमार आप मान। हम भगवान राम का अपमान नहीं करते, लेकिन हमारी कोई आस्था नहीं। तो आस्था नहीं तो आप हम चमार बन गए, या आप अपमानित कहोगे। अगर तुलसीदास ने ऐसी बात लिखी, तुलसीदास भी घटिया थे, लेकिन तुलसीदास ने नहीं लिखी, आप अपनी ओर से बता रहे हो। तो आपकी सोच घटिया है। आप इस देश के संविधान के साथ खेल रहे हैं, और ऐसी सरकारों को जनता हटाना चाहती है, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है। कांग्रेस उलझाए रखेगी, सीट बंटवारा करेगी नहीं, उसी बीच में न्याय यात्रा करेगी। तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति के पहले सीट बंटवारा हो जाए, उसके बाद राहुल जी यात्रा निकाले, हम उनका साथ देंगे। हम उस बात से सहमत हैं कि अगर 14 जनवरी तक नहीं होता सीट बंटवारा, या मकर संक्रांति तक नहीं होता बंटवारा, तो अखिलेश जी को इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान कांग्रेस का कुछ नहीं, नुकसान अखिलेश जी का है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस चाहेगी कि बीजेपी न, कांग्रेस मजबूती से आ पाए तो बीजेपी आ जाए, बीजेपी मजबूत स्थिति में आ जाए। कांग्रेस खुद नहीं जीतेगी तो बीजेपी के लिए फील्डिंग करेगी। लेकिन अखिलेश जी असली में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि अखिलेश जी मजबूती से लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ें। और अगर कोई उखाड़ सकता है इसमें पैर भारतीय जनता पार्टी का, तो अखिलेश जी उखाड़ सकते हैं। अच्छा, लोकसभा के चुनाव में जो आपका दल है महान दल, आप क्या चाहते हैं, कितनी सीटें इसको मिलनी चाहिए, कांग्रेस को? आपके दल को? नहीं, महान दल कोई सीट का बंटवारे में कोई झगड़ा नहीं है हमारा। हम तो यही चाहेंगे, हमारी तो अपनी इच्छा थी कि सपा बसपा दोनों मिल के लड़ें, कांग्रेस को छोड़ दें, सपा बसपा छोटी पार्टियों को लेकर लड़ते। महान दल, लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, महान दल सपा बसपा के साथ होते तो अधिक सीटें जीती जाती। लेकिन अगर अखिलेश जी के साथ महान दल, जैसे कि महान दल को जाना ही है, तो महान दल जाएगा, सीट उठ का बंटवारे हमारा कोई विवाद नहीं है। और हम अखिलेश जी को मजबूती से लोकसभा चुनाव में मदद करेंगे और अधिक से अधिक सीट जिताने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक सीट अखिलेश यादव को लिए जिताएंगे। कांग्रेस की कार्यशैली पर अनगिनत सवालिया निशान केशव देव मौर्य ने लगाए हैं, और
सबसे अहम चीज ये है कि लाख विरोध और आपत्तियों के बावजूद कहीं ना कहीं उनके मन में है कि 14 तारीख से पहले अखिलेश यादव सीटों का और कांग्रेस का जो आपस में तालमेल है वो तय हो जाए। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।